नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, मेरी सहेलियों, मेरे प्यारे फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ढोलक का पार्ट लेके आई हूँ। जो आप लोगों को ढोलक समझ में नहीं आ रही है, इससे आपको बहुत ही आसानी से ढोलक बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगी कि जिनको बिल्कुल भी ढोलक नहीं आती है वो लोग ढोलक पे उंगलियां कैसे चलाएं, कैसे मैच करें। तो ये तो आप प्रैक्टिस के से ही कर सकती हैं, क्योंकि मैंने और भी वीडियो अपने डाले हुए हैं अपने चैनल पे, आप जाके देख सकती हैं। तो मैं आपको ढोलक बहुत ही आसानी तरीके से सिखाने की कोशिश करती हूँ, ताकि जैसे मैंने सीखी है वैसे आप भी जल्दी से सीख पाए। तो आप प्लीज़ मेरे ये सिंपल स्टेप फॉलो करें, ताकि आपको बहुत जल्दी ढोलक आ जाए। और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि बहुत सहेलियाँ हैं मेरी जिनको लगता है कि वो ढोलक नहीं बजा पाती, नहीं सीख पाएंगी, पर मतलब हम तुरंत कोई काम करने जा रहे थे तुरंत नहीं कर सकते। इसलिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस से ही आप ढोलक सीख सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अगर ढोलक का पहले हम बेस का पार्ट देख लेते हैं कि प्रैक्टिस करते समय हम बेस को कैसे बजाएंगे। तो हम ये ऊपर की 4 उंगलियां ले लेंगे और इसको हम हाफ ढोलक पे इतना ही मारेंगे, पूरा हाथ नहीं मारेंगे ताकि ढोलक की आवाज़ न दबे। तो हम ये 4 उंगलियों को यहाँ तक मारेंगे और काउंटिंग करते जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर हम 1 2 3 4, आपको ये आसानी है। और आप अगर यहाँ नहीं जाना चाहते तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आपको 2 स्टेप में सिंपल बता दे रही हूँ बेस का, आपको जो सिंपल लगे वो आप बजा सकती हैं। पहला है 1 2 3, 1 2 3। अगर आपका हाथ यहाँ जाने में दिक्कत हो रही है तो आप सीखना चाहती, शुरुआत करना चाहती तो आप इससे ही कर सकती हैं 1 2 3। और अगर आपका हाथ जा रहा है, आपको थोड़ा बहुत हाथ चलाना आता है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 4। आप काउंटिंग ही करके रखिए, एक पन्ने में काउंटिंग लिख दीजिए या मन में अपने काउंटिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका स्टेप इधर उधर ना जाए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये तो हो गया बेस का पार्ट, जो आपको 4 की काउंटिंग के साथ सीखना है। 1 2 3 4, 3 काउंटिंग हम एक ही जगह पे मारेंगे, 1 2 3, और बस थोड़ा सा आगे 4, 1 2 3 4। अगर आपको दिक्कत है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ज़रा आगे नहीं मार पा रही, 1 2 3 4। वो जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आप अपने मन से ही आपका हाथ आगे चला जाएगा। तो आप सबसे पहले आप अपने हाथ सेट करिए ढोलक पे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। जब 1 2 3 हो जाएगा तो 4 अपने मन से हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए ये तो रहा 1 2 3 4 बेस का पार्ट। अब हम चाटी का पार्ट बहुत ही आसान तरीके से देख लेते हैं। चाटी दिखाइए। तो चाटी में हम क्या करेंगे, हमें एक वी का शेप बनाना है और 3 उंगलियों की ज़रूरत है। बस 3 उंगलियों से ही आपकी चाटी बन जाएगी। तो आप देखिए चाटी की काउंटिंग क्या है और चाटी पे उंगलियां हम कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहले उंगली चलेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। बस 4 की काउंटिंग इधर भी है बेस पे, 4 की काउंटिंग चाटी पे ही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बहुत ही हल्के हाथों से प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। धीरे धीरे तेज करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब हम 1 2 3 4 करेंगे तो जब हम 4 पे उंगली लाएंगे तुरंत ऊपर आ जाएंगे, उससे ही आपकी धुन बनेगी। 1 2 3 4। अगर आप यहाँ छोड़ के रुक जाएंगे धुन बिगड़ जाएगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2। ये धुन आएगी
आपकी। अगर आप बिल्कुल यहाँ रुक गई फिर वापस ना आई फिर गई तो उसमें धुन बिगड़ जाएगी। 1 2 3 4, बस यूं ही करना। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। आइए हम बता देते हैं आपको दोनों हाथ कैसे सेट करके बजाएंगे इसको। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। अब चलिए मैं ढोलक पे बता देती हूँ कि दोनों हाथ जब बजेंगे तो कैसे आएंगे। 1 2 3 4, 1 2